हर सुबह मार्केट में लाखों करोड़ों ट्रेडर आते हैं और वो सिर्फ एक ही क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं कि आज मार्केट की डायरेक्शंस क्या रहने वाली है। और मार्केट की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि यहाँ पर जो है किसी को भी 100% प्रोबेबिलिटी के साथ डायरेक्शंस का पता नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता है कि आज मार्केट अपसाइड जाना चाहिए या डाउन साइड जाना चाहिए। ये डायरेक्शन जो है 100% प्रोबेबिलिटी के साथ किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर किसी को मान लो डायरेक्शंस पता चल जाए और सिर्फ 1000 रुपया उसके पास होना, तो वो सिर्फ 35 डेज में 35 डेज उसको डायरेक्शंस पता चल जाए कि मार्केट आज किस साइड रहने वाला है, तो वो उसके पास आज मान लो 1000 रुपया है, तो 35वें दिन जो है वो इस अर्थ इस प्लानेट का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो है 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कोई डायरेक्शंस को पता ही नहीं कर सकता। देखो इस चीज को हम खूबसूरत चीज क्यों बोलते हैं। मान लो सभी को अगर डायरेक्शंस पता हो कि मार्केट की डायरेक्शंस अप रहने वाली है या डाउन रहने वाली है, तो क्या मार्केट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मान लो आप सभी बायर्स एंड सेलर जो भी हैं, सभी को पता है कि आज मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है, अप साइड में जाने वाला है, तो सभी बाय करने की सोचेंगे। तो क्या सभी बाय कर सकेंगे? अगर कोई मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो वो बाय किससे करेंगे? ये बात सोचने लायक है कि अगर मार्केट में कोई सेल करने वाला ही नहीं है तो बाय कहां से करेंगे? क्योंकि सेलर को भी पता है कि मार्केट अप साइड जाने वाला है, तो वो भी बाय करने की सोचेगा और सभी कॉल बाय करके प्रॉफिट कराने की सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, सभी को डायरेक्शंस पता नहीं होती है। इसलिए जब भी आप कॉल बाय करते हैं तो कॉल को सेल करने वाला भी कोई होता है, वहीं अगर आप पुट बाय करते हैं तो पुट को सेल करने वाला भी कोई होता है। यानी कि 100% श्योरिटी के साथ यहाँ पर डायरेक्शंस किसी को पता नहीं होती है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम मार्केट में काम कैसे करें। जैसे अगर हमें मार्केट की डायरेक्शंस ही पता नहीं है तो हम मार्केट में काम कैसे करें। मान लो हमने कॉल बाय किया है और मार्केट हमारी डायरेक्शंस में जाता ही नहीं है, या साइडवेज रह जाता है या डाउन साइड में चला जाता है, तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर ये आता है कि कभी भी आपको मार्केट में बिना स्ट्रेटजीज के काम नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। मान लो आप स्ट्रेटजी किसी भी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, जहां पर क्या होता है कि मान लो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कितनी स्ट्रेटजीज पड़ी है, उनमें से एक स्ट्रेटजी मैंने लॉन्ग बटरफ्लाई जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, इससे पहले वाला लेक्चर था, वहां पर जो है लॉन्ग बटरफ्लाई की बात की थी। वहां पर अगर मार्केट मान लो साइडवेज रहता है, ना तो अप साइड में जाता है ना डाउन साइड जाता है, तो वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। वहां पर डायरेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो आज हम किस चीज की बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं जिसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज्यादा है। बस एक चीज होने वाली है, मार्केट चाहे अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो सर ऐसी क्या स्ट्रेटजी है? तो आज की क्लास में उसी को हम जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलो एक बार मैं बता देता हूं कि लॉन्ग बटरफ्लाई में हमने क्या किया था। यहां पर अगर हम बात करें ग्राफ की जो हमने लॉन्ग बटरफ्लाई में देखा था, तो वहां पर जो हमने किस टाइप का ग्राफ बनाया था आप देख लीजिए। ये मैंने लॉन्ग बटरफ्लाई में ग्राफ बनाया था। वहां पर क्या जोन था कि वहां पर जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इस जोन पे हो रहा था, यानी कि 25,000 के लेवल्स पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था। अगर 24,750 में एक तो ब्रेक इवन निकाले थे हमने, डाउन साइड का जो ब्रेक इवन निकाला था वो था 24,750 एंड अप साइड का जो ब्रेक इवन निकाला था वो 25,250 था। यानी कि ब्रेक इवन तक आपको प्रॉफिट ही होता था। यानी कि 24,750 से लेके 25,250 का ये जो जोन था वो आपके लिए एक प्रॉफिट का जोन था। उसके बाद आपका जो है धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जा रहा था, और 25,300 के बाद जो है आपका जो लॉस फिक्स हो रहा था 50 का, और इधर 24,700 के बाद आपका लॉस जो है 50 पॉइंट्स का हो रहा था। यानी कि वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट 250 का था और जो है मैक्सिमम लॉस जो है सिर्फ 50 का हो रहा था। तो आज हम किस चीज की बात करने वाले थे? ये थे कि मार्केट साइडवेज रहना चाहिए। वहां पर हमने क्या सोचा था लॉन्ग बटरफ्लाई में? चलो अभी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। लॉन्ग बटरफ्लाई में हमने क्या किया था? लॉन्ग बटरफ्लाई में हम चाहते थे कि मान लो मार्केट अभी 26,000 पर चल रहा है, एटीएम प्राइस 26,000 है, ठीक है, तो मार्केट 26,000 के आसपास ही क्लोज होना चाहिए, एक्सपायरी के दिन 26,000 के आसपास ही एक्सपायर होना चाहिए, तभी हमें वहां पर प्रॉफिट होगा। तो आज की जो स्ट्रेटजी है, आज की स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट टाइप की है। आज की स्ट्रेटजी ऐसी है कि अभी मान लो मार्केट 26,000 है, यहां से एक न्यूज आनी चाहिए, मान लो कोई भी हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ब्रेकआउट होना चाहिए या ब्रेकडाउन होना चाहिए। भले ही मार्केट ब्रेकआउट करो, भले ही मार्केट ब्रेकडाउन हो, कम से कम उस जगह पर मार्केट नहीं रहना चाहिए जहां पर अभी है। तो आपको अगर मान लो पहले से पता हो कि मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है, कोई न्यूज का सेशन है, तो कुछ तो होगा, या तो डाउन साइड जाएगा या अप साइड में जाएगा। तो वहां पर अगर डायरेक्शंस आपको पता ही नहीं है, भले ही अप साइड जाए भले ही डाउन साइड जाए, तो वहां पर आपको प्रॉफिटेबल जो स्ट्रेटजी बनाएगी वो है शॉर्ट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। आज हम शॉर्ट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। यहां पर डायरेक्शंस कोई मैटर नहीं करती है, मार्केट बस या तो अपसाइड जाना चाहिए या डाउन साइड जाना चाहिए। वहां पर लॉन्ग बटरफ्लाई में मार्केट हमें साइडवेज चाहिए था कि ना तो अपसाइड जाए ना डाउन साइड जाए, मार्केट यहीं का यहीं खत्म हो जाए। तो वहीं पर जो है लॉन्ग बटरफ्लाई थी। आज है शॉर्ट बटरफ्लाई, जो कि कहीं पर भी मार्केट जाए आपको प्रॉफिट ही होगा, बस मार्केट जहां पर चल रहा है उसके इर्द गिर्द एक्सपायर ना हो, ठीक है। चलो प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। चलो चलते हैं।
तो यहाँ पर जो शॉर्ट बटरफ्लाई है वहां पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेल करेंगे। देखो लॉन्ग बटरफ्लाई में हम क्या कर रहे थे, एक कॉल को बाय कर रहे थे, ओटीएम एंड आईटीएम दोनों कॉल्स को बाय कर रहे थे और बीच की जो कॉल थी उसको सेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बटरफ्लाई में हम क्या करेंगे, आईटीएम्स की कॉल को सेल करेंगे, वहीं पर एक ओटीएम्स की कॉल को सेल करेंगे तथा जो एटीएम की कॉल है उसकी क्वांटिटी 2 रहने वाली। यहाँ पर मैंने रेशो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रेशो हमेशा 1:2:1 ही होने वाला है। या तो इन दोनों को बाय करेंगे और बीच में 2 सेल करेंगे, या इन दोनों को सेल करेंगे और बीच में 2 बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि मान लो फिलहाल अभी मार्केट 25,000 चल रहा है। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 25,000 चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो 24,700 जो कि आईटीएम है, इसे 300 पॉइंट इधर, इसका प्रीमियम मान लो 350 है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्रीमियम कुछ टाइम वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम मान रहे हैं इसका 350 प्रीमियम है। वहीं 25,000 का जो एटीएम है उसका प्रीमियम कितना है, 200 रुपए का प्रीमियम है। वहीं 25,300 का जो ओटीएम इस टाइप की कॉल है उसका प्रीमियम मैं मान रहा हूँ 100। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 25,000 की कॉल को सेल करने वाले हैं। चलो एक बार मैं एग्जांपल के रूप से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, 25,000 की 2 कॉल को बाय करेंगे। 2 कॉल को बाय करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा कितना जाने वाला है, हम जो है 400 रुपए का माइनस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 400 रुपए हमारा लगने वाला है 2 कॉल को बाय करेंगे। अब जो यहाँ पर एक कॉल को हम सेल करने वाले हैं, सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट्स में कितना आएगा, 100 रुपया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो है यहाँ पर एक जो ये कॉल है 350 की कॉल, इसको भी सेल करने वाले हैं, तो ये भी हमारे अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तीनों का टोटल्स निकालें, 350 प्लस 100, 450 माइनस 400, यानी कि आपके अकाउंट में यहाँ पर प्लस 50 रुपए आ रहा है। जबकि लॉन्ग बटरफ्लाई में जो यहाँ पर कितना आ रहा था, माइनस 50 आ रहा था, लेकिन शॉर्ट बटरफ्लाई में ये कितना आ रहा है, प्लस 50 रुपए आ रहा है। यानी कि जो है एक को तो हम सेल करने वाले हैं, एक जो है आईटीएम्स को सेल करने वाले हैं। ठीक है, तथा जो है एटीएम्स को बाय करने वाले हैं, इसको आप एटीएम मान सकते हैं, इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, और इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, फिर जो है ओटीएम की जो कॉल है उसको सेल करने वाले हैं। तो ये एक प्रॉपर बन चुका है, विंग की टाइप के बन चुकी है। इसे आप विंग मान लीजिए, ये भी विंग है, ये भी विंग है और ये बॉडी है। ठीक है, विंग है, विंग वाली जो स्ट्राइक की कॉल है उनको सेल करेंगे और बॉडी वाली कॉल की जो है उसको 2 बाय करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स में नेट जो है हमारा कितना, 50 रुपया क्रेडिट हो रहा है। मतलब पोजीशन बनाते ही जो है हमारे अकाउंट्स में 50 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। बस हमें अब यहाँ पर है बात यह है कि फंड की कितनी जरूरत होगी। चलो हम बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम बास्केट्स बना के देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है मान लो हम निफ्टी का बास्केट बनाते हैं। ठीक है, एक बार चलो चलते हैं और प्रॉपर समझने की कोशिश। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने जो लॉन्ग बटरफ्लाई का बास्केट बनाया था वो किस टाइप का था, चलो वो दिखाता हूं मैं आपको। कि मैंने जो बटरफ्लाई को लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी थी वहां पर मैंने क्या किया था, जो 25,850 की जो कॉल थी, ये क्या कॉल थी, ये जो है इन द मनी कॉल थी, इसको मैंने बाय किया था। ठीक है, ये 26,450 की कॉल जो इन द मनी थी, इसको मैंने क्या किया था, बाय किया था। तथा बीच की स्ट्राइक की जो कॉल थी उसको सेल किया था, तथा इसकी क्वांटिटी कितनी थी, डबल थी। आज हम रिवर्स करने वाले हैं, शॉर्ट बटरफ्लाई में हम क्या करेंगे, एटीएम और आईटीएम्स को बाय नहीं करके, जो आइटम्स एंड ओटीएम्स को बाय नहीं करके सेल करने वाले हैं। चलो इसको क्लियर बास्केट कर लेता हूं। अभी भी फिलहाल मैं मान रहा हूं कि मार्केट हमारा जो है प्रीवियस जो है मैंने माना था कहां पर चल रहा था, 26,150 पर, तो अभी भी वहीं पर चल रहा है। तो ठीक है, चलो यहाँ पर मैं बास्केट बनाता हूं और एक जो है यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, 26,000 की 2 कॉल को बाय करने वाला हूं। यानी कि पहले मैं क्या करूंगा, 26,000 जो एटीएम बना हुआ है, एटीएम प्राइस, उसकी 2 कॉल को मैं बाय करूंगा। चलो 26,000 की 2 कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे, एटीएम में हम ऐड कर लेंगे। 2 कॉल्स को बाय करने का हमारा कितना प्रीमियम आ रहा है, चलो 2 कॉल्स को बाय करके मैं दिखाता हूं। अभी फिलहाल अगर मैं देखूं 2 कॉल को अगर मैं बाय करूंगा, यहाँ पर 26,000 की 2 कॉल को मैं बाय करूंगा तो 3250 रुपया लग रहा है। ठीक है, इसको मैं बास्केट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो मैं क्या करने वाला हूं, एक तो आइटम्स की और एक जो है ओटीएम, दोनों की कॉल को सेल करने वाला हूं। चलो एक बार मैं आइटम्स की कॉल को सेल कर लेता हूं, जो कि है जहां पर 26,150 माना है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि मान लो 26,000 की कॉल हमने मानी थी, 26,000 पर मार्केट चल रहा है, तो 26,000 की 2 कॉल को हमने बाय कर लिया। इससे आईटीएम जाएंगे 25,700। ठीक है, 25,700 की हम क्या करेंगे, 25,700 की एक कॉल को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेल करने वाला है। ठीक है, तो सेल करेंगे तो अमाउंट कितना लग रहा है देख लो। अगर सिर्फ हम एक कॉल को सेल करते हैं 25,700 की, तो हमारा अमाउंट लग रहा है 1,85,000। ठीक है, लेकिन जब हम इसे बास्केट में ऐड करेंगे तो देखना मैजिक, देखना आप, अमाउंट काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक कॉल हमारी बाय भी हो रही है प्लस ये सेल भी हो रही है और अमाउंट सिर्फ 40,948 का ही लग रहा है। जहां पर जो है 1.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट लग रहा था, वहां पर सिर्फ 40,000 लग रहा है। अब जो हम एक ओटीएम की कॉल को और सेल करने वाले हैं, ओटीएम की कॉल, यानी कि अभी मार्केट 26,000 चल रहा है, तो 26,300 हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा, तो उसकी कॉल को भी हम यहाँ से सेल कर देंगे और इसका लोड भी 1 होने वाला है, तो इसको भी बास्केट में जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये टोटल अमाउंट हमारा 74,567 का रहने वाला है। यानी कि अमाउंट यहाँ पर काफी कम है, इन्वेस्टमेंट काफी कम है। वरना अगर आप डिफरेंट इसको सेल करते, मान लो ये सेल करते 1.5 लाख में, ये सेल करते तो 3 लाख तो सेलिंग का ही हो जाता, और सिर्फ आप बाइंग करते, तो यहाँ पर अमाउंट कुल मिला के ये जो हमने बास्केट बनाया है तो इसका इन्वेस्टमेंट काफी कम है। यानी कि इस चीज को तो हम प्रॉपर समझ चुके हैं कि जो है लॉन्ग बटरफ्लाई में जो है इन्वेस्टमेंट कम था, तो शॉर्ट बटरफ्लाई में भी इन्वेस्टमेंट काफी कम है। जो काम हमारा 3 से 4 लाख में होना चाहिए वो यहाँ पर सिर्फ 75,000 में हो रहा है अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी कम है, तो शॉर्ट बटरफ्लाई में इन्वेस्टमेंट काफी कम है। अब बात करूं यहाँ पर कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक चीज है
कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, वो 50 रुपए का प्रॉफिट ही मैक्सिमम हो सकता है। वो कैसे, अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको कि मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपए का ही होगा। और मैक्सिमम यहाँ पर रिस्क की बात करूं तो मैक्सिमम रिस्क अगर मैं बात करूं, डिफरेंस बिटवीन आप स्ट्राइक निकालो, मान लो आप डाउन साइड में देखें तो 25,700 से 26,000 की जो स्ट्राइक है, इनका डिफरेंस कितना है, 300 का डिफरेंस आ रहा है। उसमें से जो है हमारा नेट कॉस्ट कितना लगा है, 50 का। 300 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे अकाउंट में जो है माइनस 250, यानी कि 250 रुपए का हमारा नुकसान हो सकता है। और हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पर 50 रुपए का ही फिक्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 250 का हो सकता है। तो अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 5:1 आ रहा है, जहां पर कॉल लॉन्ग बटरफ्लाई में हमारा 1:5 आ रहा था, यहाँ पर जो है 5:1 आ रहा है, यानी कि 5 रुपया जा सकता है और आने को सिर्फ 1 रुपया है। यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जरूर आपको कम दिख रहा है, लेकिन लॉस के चांसेस बहुत ही कम है। बस बात ये होने वाली है, ये बात यही है कि रिस्क टू रिवार्ड आपको मिलेगा कम, जाएगा ज्यादा, लेकिन जो है जाएगा कभी है ही नहीं। इस टाइप की स्ट्रेटजी है, चलो एक बार वो देख लेते हैं। अपवाद में हो सकता है कभी कभी कि आपको लॉस हो जाए, अन्यथा जो है ये स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिट ही देती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सारी चीजें देखें कि इन्वेस्टमेंट जो हमारा अभी हमने देखा है लगभग अप्रोक्सीमेट 75,000 के समथिंग आ रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा हमारा 50 रुपए का होगा, नेट जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, उस टाइम जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वही होगा। रिस्क की बात करूं तो यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस माइनस नेट क्रेडिट करेंगे तो 300 माइनस 50, तो मैक्सिमम आपका 250 रुपए का लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बात करूं तो 5:1 बैठ रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है, लेकिन अब क्या करें, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। चलो अभी मैं दिखाता हूं। अगर मैं ब्रेक इवन डाउन साइड निकालने की कोशिश करूं तो लोवेस्ट स्ट्राइक में हम नेट क्रेडिट को ऐड करेंगे, 24,700 हमारी लोवेस्ट स्ट्राइक है, प्लस 50 करेंगे, 24,750 हमारा ब्रेक इवन को डाउन साइड में आ जाएगा। वही ब्रेक इवन अगर अपसाइड में देखें तो हाईएस्ट स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट करेंगे, तो 25,300 की हाईएस्ट स्ट्राइक है, उसमें से 50 को हम माइनस करेंगे, 25,250 जो है हमारा ब्रेक इवन अपसाइड में आने वाला है, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं, मान लो निफ्टी कहां एक्सपायर होती है, 24,700 के नीचे एक्सपायर होती है। यहाँ पर जो है 24,700 के नीचे एक्सपायर हो मान लो निफ्टी, तो क्या होगा उसका अगर मैं देखूं तो जो हमने क्या क्या किया है, चलो वो देख लेते हैं। हमने तो एक 24,700 की कॉल को सेल किया है। अगर 24,700 के नीचे एक्सपायर हो जाए तो 24,700 की जो कॉल है वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। 25,000 की दो कॉल को हमने जो क्या किया है, बाय किया है, लेकिन दोनों कॉल जो है शून्य हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी शून्य हो जाएगी। अगर 25,100 की कॉल की बात करूं, 25,300 की कॉल जो हमने बाय की थी उसकी वैल्यू भी शून्य हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू हमारी शून्य हो जाएगी। और हमारे अकाउंट्स में कितना रुपया आया था, पोजीशन बना थे 50 रुपए क्रेडिट हुआ था, तो हमारा जो है ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लो निफ्टी कहीं पर भी एक्सपायर हो, अगर 24,700 के नीचे कहीं पर भी एक्सपायर हो, हमें प्रॉफिट ही होगा, यानी कि 24,700 के नीचे जो है हमारा 50 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। इस चीज को हम समझ चुके। अब मान लो निफ्टी एक्सपायर होती है 24,700 से 25,000 के बीच, 24,900 मान लेते हैं, तो 24,900 के लिए जब 24,700 की कॉल होगी, वो 24,700 की जो कॉल होगी ना, वो अब यहां पर कुछ पॉइंट्स का हमें लॉस देने वाली है। लॉस क्यों देने वाली है, सेल किया है तो इस साइड में जाता तो हमें प्रॉफिट होता, इस साइड में 200 पॉइंट 24,900 पर जा चुकी है, तो 200 पॉइंट का हमें 24,700 की कॉल में नुकसान होगा, 200 रुपए हम माइनस कर देंगे। 25,000 की कॉल अभी भी ओटीएम बनी हुई है, तो 25,000 की कॉल शून्य ही हो जाएगी। 25,300 की जो कॉल है वो भी अभी जो है ओटीएम है, तो वो भी जो है शून्य हो जाएगी। टोटल वैल्यू हमारी माइनस 200 रुपया आ रहा है, प्लस हमें कितना क्रेडिट हो रहा है, 50 रुपए हमें क्रेडिट हुआ था हमारे अकाउंट में, तो टोटल अभी फिलहाल हमें नुकसान कितना हो रहा है, माइनस 150 का। तो यानी कि 24,900 पर हमारा माइनस 150 का नुकसान होगा। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कहां पर होगा, मान लो अब एक चीज और मान लेता हूं मैं कि जो है निफ्टी यहां पर जो है कहां पर एक्सपायर होती, 25,000 से 25,300 पर एक्सपायर होती, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर निफ्टी मान लो 25,000 पर एक्सपायर होती है, तो उस चीज का एक बार देख लेते हैं। जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो हमारा यहाँ पर होने वाला है। 25,000 पर अगर एक्सपायर होता है तो यहाँ पर जो है हमने जो है एक तो 24,700 की कॉल को सेल कर रखा है, तो यहाँ पर जो 24,700 की कॉल होगी वो हमारा कितना लॉस दे रही होगी, 24,700, यहाँ पर 300 पॉइंट्स का हमारा नुकसान हो रहा होगा। 25,300 पॉइंट दूर है, ठीक है। और जो 25,000 की कॉल है वो तो शून्य हो जाएगी, एटीएम कॉल जो है एक्सपायरी के दिन शून्य हो जाती है, ठीक है। प्लस जो है हमारी जो 25,300 की जो कॉल है अभी भी ओटीएम बनी हुई है, तो वो तो यहाँ पर शून्य ही हो जाएगी अगर मार्केट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 300 रुपया आ रही है, ठीक है। प्लस जो है हमारा टोटल नेट कॉस्ट कितना लगा था, 50 रुपए हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो 250 रुपए का होने वाला है। यानी कि अगर मान लो निफ्टी 25,000 पर चल रही है और वहीं पर एक्सपायर हो जाती है, तो वहां पर जो है हमारा यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में लॉस होता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है अगर मार्केट कहीं पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमें मैक्सिमम लॉस 250 रुपए का होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, चलो निफ्टी अगर एक्सपायर होती है 25,000 से 25,300 के बीच, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर मान लो हमारी निफ्टी 25,150 पर एक्सपायर हो रही है, तो जो हमने कॉल एक 24,700 की एक कॉल को सेल किया था, उससे हमारा 25,150 कितना दूर है, 450 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पर हमें नुकसान कितना हो रहा है, उस कॉल में 450 का नुकसान हो रहा होगा। अगर वही बात करूं, मैंने दो कॉल को बाय किया था 25,000 की, दो कॉल को बाय किया था जो कि 25,000 की कॉल थी, ठीक है। दो कॉल को बाय किया था तो 25,000 से 150 जा चुकी होती, एक कॉल में 150 का प्रॉफिट हो रहा होता, दो कॉल में हमारा 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है। वहीं अगर बात करूं 25,300 की जो कॉल है
उसमें जो है हमारा कितना नुकसान हो रहा होता, उसमें जो है हमारी वो तो शून्य ही हो गई। तो ये टोटल वैल्यू निकालेंगे 150 आ रही है, प्लस जो है हमारा नेट कॉस्ट कितना लगा है 50 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो वहां पर हमें मैक्सिमम लॉस 100 रुपए का हो सकता है। कुल मिला के जो हमारा मैक्स लॉस जो मैंने बोला है वो 25,000 पर ही होगा। ठीक है, अब बात करूंगी निफ्टी एक्सपायर कहां होती है। निफ्टी जो है एक्सपायर हो जाती है मान लो 25,300 के एबाउ। अब 25,300 के एबाउ कहीं पर भी एक्सपायर हो, ठीक है, यहां पर मैं बात करूं कहीं पर भी एक्सपायर हो तो वहां हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। मान लो 25,300 के एबाउ कहीं पर भी निफ्टी एक्सपायर होती है, तो यहां पर अगर बात करूं 24,700 की जो कॉल हमने सेल की थी उसमें हमें जो है कितना लॉस हो रहा होगा। मान लो हम बात करें 25,400 की, मान लो 25,400 पर निफ्टी एक्सपायर होती है, मतलब 25,300 से अबाउ कहीं पर भी, तो 24,700 से कितने पॉइंट का नुकसान है, 700 पॉइंट के नुकसान है, क्योंकि ये कॉल को सेल किया है। कॉल सेलिंग में मार्केट इस साइड जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ये इधर जा रहा है तो हमें नुकसान होगा 700 रुपए का। अगर मैंने दो कॉल्स को बाय किया है, 25,000 की दो कॉल है, उनको बाय किया है, तो वहां पर जो है 25,400 पर अगर जाता है तो वहां पर जो है दो कॉल मैंने बाय किया, एक कॉल में मुझे 400 पॉइंट का नुकसान होगा, तो दो कॉल में मुझे 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो हमारी 25,300 की कॉल है, जो 25,300 की कॉल को हमने सेल किया है, तो उसमें कितना नुकसान होगा, इसको सेल किया है हमने, एक कॉल को सेल किया है, तो इसमें 25,300 से 25,400 जाने पर 100 रुपए का नुकसान होगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू शून्य आ रही है, प्लस हमारा जो नेट कॉस्ट है 50 रुपीज, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। कुल मिला के जो है यहाँ पर जो है इस साइड 24,700 के इस साइड हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है, प्लस जो है अगर बात करूं इस साइड 25,300 के 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। बीच का जोन हमारा लॉस का होने वाला है, बस मार्केट जो है इस जोन के बीच में कहीं एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है कहीं पर भी जाए मार्केट में हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ निकालने की कोशिश करूं तो लॉन्ग कॉल का जो ग्राफ था उससे एक ग्राफ डिफरेंट होने वाला है। यहां पर जो है इस टाइप का ग्राफ होने वाला है। यहां पर अगर हम देखेंगे जो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट होगा वो कुछ कम है, और जो मैक्सिमम लॉस है हमारा फिक्स है 250 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर जो है आप ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये आपका जो है यहां पर जो है आपका जो है हमेशा जो है मैक्सिमम लॉस होगा, ये जोन आपका मैक्सिमम लॉस होने वाला है। ठीक है, तथा ये जोन आपका हमेशा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। अप साइड में यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, डाउन साइड में आपका मैक्सिमम लॉस 250 का होगा, तो ये जोन आपका डाउन साइड में जो है लॉस का होने वाला है। अगर शॉर्ट बटरफ्लाई में बात करूं, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स हो जाएंगे। ये ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन सा है, यहां पर तो आता है 25,250 और यहां पर आता है 24,750। इसके बीच ये पॉइंट्स कितना है जहां पर मैक्सिमम लॉस हो रहा है, ये जो स्ट्राइक आप 25,000 की स्ट्राइक है, यहां पर मैक्सिमम लॉस हो रहा है। इसके बाद जो है ये 25,300 का पॉइंट है, 25,300 से इस साइड कहीं पर भी हो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं 24,700 से इस साइड कहीं पर भी हो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ होने वाला है, ये शॉर्ट बटरफ्लाई जो ग्राफ होने वाला है, ये लॉन्ग बटरफ्लाई के अपोजिट रहने वाला है। तो शॉर्ट बटरफ्लाई का हमने ग्राफ देखा है जो कि लॉन्ग बटरफ्लाई के अपोजिट है। देखो यहाँ पर लॉस का जोन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर 24,750 से लेकर आपको जो है 25,250 तक लॉस होने वाला है। ठीक है ना, तो उस जोन जरूर बड़ा है, लेकिन अगर मान लो कोई भी न्यूज है, इवेंट है, तो फिक्स से मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा, तो वहां पर ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि लोग क्यों बटरफ्लाई से लव करते हैं, क्यों बटरफ्लाई लोगों को पसंद बन चुका है। इसकी अगर मैं बात करूं, रीजन बताऊं, तो पहला रीजन ये है कि चीप टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड का इन्वेस्टमेंट काफी कम है। अगर आप सिर्फ कॉल को लॉन्ग करेंगे और दो कॉल को शॉर्ट करेंगे तो कितना पैसा लगेगा अलग अलग, लेकिन जब आप तीनों को साथ करेंगे तो आपको काफी कम अमाउंट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है रिस्क आपका पहले से पता है कि 250 रुपए का नुकसान होने वाला है। ठीक है, अगर आप सिर्फ दो कॉल को बाय करते तो वहां पर आपका 400 रुपए का नुकसान था। ठीक है, सिर्फ आप जो है लॉन्ग कॉल करते 25,000 की 200 रुपए की दो कॉल को बाय करते तो आपका 400 रुपए का नुकसान होता, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क फिक्स हो चुका है कि 250 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर भी बिग मूव आ जाता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपकी लॉस की कंडीशंस नहीं रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन लेस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है आपका, जो है कहीं पर भी डायरेक्शंस नहीं है, ब्रेकआउट किसी भी साइड हो, अप साइड हो, डाउन साइड हो, बस आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है, वर्क वेल बिफोर न्यूज इवेंट, यहाँ पर जो है ये कब अच्छा वर्क करती है, जब न्यूज हो, इवेंट हो, कोई भी न्यूज होती है तो फिक्स है कि मार्केट में वाइल्ड मूव आने वाले हैं, तो वहां पर ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, हेज फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से ये हेज हो चुकी है, यानी कि आपका प्रॉफिट फिक्स कर चुकी है। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काफी हेल्पफुल होती है। ये तो हो गई लव की बात। अब बात करूं यहाँ पर रिस्क कितना है। देखो यार, रिस्क फैक्टर भी अगर हम देखें तो इसके कुछ रिस्क भी है। मैक्सिमम लॉस हो सकता है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम लॉस आपका हैपन हो सकता है 250 रुपए का। ठीक है, अगर मान लो जो है मार्केट वहीं पर जो है सेंटर में रह जाता है, 25,000 के इर्द गिर्द ही घूमने लगता है, तो यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, टाइम डीके हर्ट्स यू, अगर टाइम डीके होने लगता है तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि आपने जो बाय किया है वो दो कॉल को बाय किया है, सेल आपने एक एक को किया है। ठीक है, वहीं पर आईवी क्रश भी आपको हर्ट कर सकता है। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी के कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ये स्ट्रेटजी तो हो गई, लेकिन इस स्ट्रेटजी को हम कब यूज करें, बेस्ट टाइम क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात है बिफोर
आरबीआई बजट, फेड की रिपोर्ट हो, आरबीआई की रिपोर्ट हो, बजट की रिपोर्ट हो, इन दिनों इन इवेंट से पहले आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। यानी कि इन दिनों आप स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे तो फिक्स से आपको प्रॉफिट ही देगी स्ट्रेटजी, ठीक है। बिफोर रिजल्ट अनाउंसमेंट कोई भी स्टॉक हो, वहां पर इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहां पर भी आप यहाँ पर जो है इस स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के दिन या तो मार्केट अपसाइड में बढ़ा गिरेगा या अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा, वहां आपको प्रॉफिट होगा। व्हेन आईवी इज लो एंड एक्सपेक्ट टू एक्सपेंड, यानी कि आईवी जब कम हो, आईवी बहुत ही कम हो, जो है इंडिया विक्स जो है काफी कम हो और आपको लगता है कि ये बढ़ सकता है, तो ये बढ़ेगा तो मार्केट में वाइल्ड मूव आएंगे, तो वहां पर आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, ठीक है। बिफोर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का बना हुआ है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि बड़े रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है और बड़ा शार्प फॉल लग रहा है, आपको गिर सकता है, तो वहां पर आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हमने बात कर ली कि कब कब यूज करना चाहिए। अब बात आती है कि कब हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, कब हमारे लिए घातक हो सकती है। अगर कोई इवेंट नहीं हो तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, कोई मान लो ब्रेकआउट ही नहीं हो तो भी हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी के वीक में कभी भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट में साइडवेज की चांसेस काफी रहते हैं, तो एक्सपायरी के दिन इसको भूलकर भी इस स्टेजेस को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा मैक्सिमम लॉस 250 पॉइंट्स का हो सकता है। वह तो प्राइस इज ऑलरेडी एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब प्राइस हमेशा पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हो तो वहां पर हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वहीं का वहीं रह जाएगा और हमें जो है मैक्सिमम लॉस वहां पर हो सकता है। ग्रीक की बात करूं यहाँ पर तो थीटा हमारे लिए यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि थीटा डीके से हमें यहाँ पर जो है लॉस का सामना करना पड़ेगा, तो ग्रीक थीटा हमारे लिए यहाँ पर नेगेटिव है। गामा एंड वेगा दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि जो है वेगा जो है आईवी एक्सपेंड होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए वेगा हमारे लिए पॉजिटिव है। गामा पॉजिटिव है, प्राइस एलिवेशन एक्सीलरेट करेगा, गामा जो है गामा ब्लास्ट होगा तो हमें प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है, मार्केट किसी भी साइड में वाइल्ड मूव करेगा। कुल मिला के हम शॉर्ट बटरफ्लाई को क्या मानते हैं, शॉर्ट बटरफ्लाई को हम ये मान सकते हैं कि हम वोलेटिलिटी को लॉन्ग कर रहे हैं, वोलेटिलिटी को बाय कर रहे हैं, वही शॉर्ट बटरफ्लाई है। वोलेटिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना हमें प्रॉफिट होगा, और वोलेटिलिटी कब बढ़ेगी, जब मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट आएंगे। कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पर हमें एक चीज फिक्स हो चुकी है कि मार्केट 24,700 के इस साइड एंड 25,300 के उस साइड किधर भी जाए हमें प्रॉफिट ही होगा। बस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हमें ट्रेड लेना है, न्यूज इवेंट के दिन हम इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा है। देखो अब बात आती है, चलो सर ये तो हमने मान लिया, क्या ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिसमें लॉस ही ना हो? हाँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिसमें जो है लॉस बिल्कुल नहीं होगा और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, मतलब ट्रेड लेते ही फिक्स हो जाएगा, या तो लॉस नहीं होगा आपको और प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड होगा। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है? ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा है। वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तथा अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।